जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार रन क्लासेस फॉर यू में। आज हम चित्रकला की महामैराथन क्लास लेकर आए हैं। जो आपके लगातार प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं सभी प्रश्नों को आज हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन की। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, सभी प्रश्न इसी क्लास से आ जाएंगे। इसके अलावा आपको कोई भी दूसरी क्लास पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसी क्लास से सारे प्रश्न आपके आ जाएंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के हम महत्वपूर्ण सेशन की, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी बोर्ड एग्जाम में। 100% इसी में से आपके एग्जाम में आने वाले हैं प्रश्न। तो पहला प्रश्न बोला गया, निम्न में कौन सा रंग उदासीन है? पीला, काला, लाल, नीला। तो उदासीन आपको रंग बताना है, ठीक है। तो जो आपका उदासीन है रंग वो कौन सा है? वो है आपका काला, ठीक है। सभी प्रश्न को आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ये वाला नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इससे आप जुड़ जाइएगा। 8709788089, ठीक है। नहीं दिख रहा है? यहाँ देख लीजिए, ये वाला नंबर है, आप इससे जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न, काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो ये आपको बताना है दूसरे का सही आंसर। तो काले रंग का विरोधी रंग है नीला। कौन सा है आपका? नीला। चलिए मैं विरोधी रंग की आपको एक लिस्ट दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे क्या हो आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ लीजिए। देखो चलिए विरोधी रंग की बात कर रहे हैं। देखो लाल का विरोधी क्या होता है आपका? हरा। पीले का क्या होता है? नीला। नारंगी का विरोधी आसमानी। धानी का क्या होता है? बैगनी, ठीक है। ये सब विरोधी बोल दे या विपरीत रंग, ठीक है। लाल का क्या हो जाएगा? विपरीत हरा। पीले का क्या हो जाएगा? नीला। नारंगी का क्या होगा? आसमानी। धानी का क्या होगा? बैगनी। आपसे पूछा क्या गया है? काले रंग का, तो काले रंग का क्या हो जाएगा? नीला। और ठीक है ना, काले रंग का विरोधी कौन सा हो जाएगा? नीला। याद रखना, ठीक है ना, समझ में आ गया। क्योंकि पीले रंग का भी क्या होगा? पीले रंग का भी नीला होगा। पीले रंग का कैसा होगा? नीला। पीले का विरोधी क्या होगा? नीला। और काले रंग का विरोधी क्या है? नीला, ठीक है। इस तरह से आपके चलने वाले हैं, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्कुल गलत आंसर दे दिया आपने, ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है गलत है, ठीक है। जब पीले का है नीला तो ये क्या होगा? काले का क्या हो जाएगा? काले का हो जाएगा सफ़ेद, ठीक है। काले का क्या होगा? सफ़ेद। तो ये आंसर नहीं है आपका, आंसर क्या है? घा। आंसर क्या है आपका? घा, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए समझ में आ गया, मैंने सारी लिस्ट आपको बता दी है, ठीक है। लाल का क्या हो जाएगा? लाल का हो जाएगा आपका हरा। और पीला क्या हो जाएगा आपका? नीला, ठीक है। चलिए नीला का पीला समझ में आ गया। विरोधी, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सफ़ेद। यानी कि काले का क्या होगा? काले का क्या होगा? सफ़ेद। याद रखना, ठीक है। मुझसे भी मिस्टेक हो गई थी, बस आप लोगों को ध्यान देना इस चीज़ पर। इसके बाद तीसरा, नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? नारंगी, हरा, बैगनी, भूरा। तो बताइएगा। तो आप सभी जानते हो, जब नीला और पीला रंग मिला देंगे तो हमारा रंग बन जाएगा हरा। कैसा बन जाएगा? हरा, ठीक है ना, समझ में आ गया। देखो इसके बाद में और आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ। अगर आपने नीला, लाल और नीला मिला लिया तब क्या बन जाएगा आपका? बैगनी। अगर आपने नीला प्लस पीला मिला लिया तो बनेगा हरा। पीला प्लस लाल मिलाया तो बनेगा आपका नारंगी। क्लियर? ठीक है, एक बार मैं और रिवीजन आपका करा दूंगा, एक भी प्रश्न बाहर देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, रंग के गुण होते हैं 1 2 3 4। रंग के कितने गुण होते हैं? तो आप सभी जानते हो, वो होते हैं आपके 3 गुण। रंग के कितने गुण होते हैं? 3। चौथा, इस पांचवा प्रश्न देखें, इनमें से कौन सा रंग खनिज रंग नहीं है? कौन सा रंग जो है खनिज रंग नहीं है, जो खनिज में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए बताइएगा, एक्रेलिक, गेरू, रामराज या पेवड़ी। तो आपको ये पांचवें का सही आंसर बता रहे हो क्या? एक्रेलिक। क्या है आपका? एक्रेलिक जो है आपका खनिज रंग नहीं है। बाकी ये भी है, ये भी है और ये भी है। गेरू भी आपको खनिज से मिलता है।
और ये रामरज भी खनिज से मिलता है, पेबड़ी भी आपको कहाँ से मिलती है, खनिज से, नहीं जो जो आपकी भू प्रपट्टी पर मिल जाती है। समझ में आ गया। चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं हम लोग। गर्म रंग कितने होते हैं? गर्म रंग आपको बताना है। गर्म रंग जैसे लाल क्या है, जिसमें लाल रंग के गुण हो वही गर्म रंग होता है। 1 3 4 5। तो छठे का आंसर बताइए कि गर्म रंग कितने होते हैं। तो गर्म रंग होते हैं आपके 4। कितने होते हैं? 4। सर नाम भी बता दीजिए कौन कौन से। देखो पीला, नारंगी, लाल, बैंगनी। ठीक है, याद रखोगे, नोट डाउन करते चलिएगा। आप ये एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेंगे। आप इसको मजाक में मत लीजिएगा। इसके बाद सातवां, प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? 7 9 3 2। प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो बताइएगा 7 का आंसर। ठीक है, तो प्राकृतिक रंग होते हैं आपके 3 प्रकार के। कौन कौन से? RB22, लाल और नीला और पीला। ठीक है, सभी तैयार कर लेना। यही होते हैं आपके प्राथमिक रंग। ठीक है, चलिए। नारंगी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? नारंगी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? अभी हमने बताया था। किसके बनता है? पीला और लाल। किससे बनता है? पीला और लाल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? खा। ठीक है ना, पीला और लाल से आपका बनता है नारंगी। हमने बता दिया, याद कर लेना। इसके बाद 9, ओस्टवाल्ट चक्र के अनुसार समुद्री हरा रंग का विरोधी रंग कौन सा है? समुद्री हरा रंग का विरोधी, हरा रंग का विरोधी आपको बताना है। समुद्री हो और हरा रंग, इसका विरोधी आपको बताना है। चलिए बताइएगा। क्या हो जाएगा? धानी, लाल, पीला या बैंगनी? तो बताइएगा। ठीक है, नमे का क्या आंसर कर रहे हो? तो वो कर रहे हो आप लाल। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? लाल। ठीक है, क्लियर आंसर। इसके बाद जो ओस्ट वाल्ट के मुख्य रंग होते हैं कितने? 4। याद रखना, ओस्ट वाल्ट चक्र के जो मुख्य रंग होते हैं वो होते हैं आपके 4। इसके याद रखना। 10वां, कला शब्द किस भाषा का है? हिंदी, संस्कृत, फारसी, पाली। तो आप सभी जानते हो कला शब्द किस भाषा का है? तो आप सभी जानते हो जो कला शब्द है वो आपका संस्कृत भाषा का है। किसका है? संस्कृत भाषा का। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए नेक्स्ट 11वां प्रश्न। बोला अल्पना का जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, उत्तराखंड में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो अल्पना है उसका जन्म हुआ था। तो कहाँ हुआ था अल्पना का जन्म? तो मैं आपको बता देता हूँ, वो हुआ था आपका बंगाल में। ठीक है, याद रखेंगे, प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है। आदर्श रंग कितने होते हैं? 8 3 4 6। तो बताइएगा आदर्श रंग कितने होते हैं? कला है, कला का पेपर ऐसे ही आता है और ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा 20 क्वेश्चन। तो आपका इससे एक भी बार क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो आदर्श रंग कितने होते हैं? तो बताइएगा 12वें का सही आंसर। ठीक है, तो 12वें का आंसर बता रहे हो कितना, कितने होते हैं आदर्श रंग? तो आप बता रहे हो कितना? 3। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आपका 3। इसके बाद चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं? 6 2 4 8। चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं? बताइएगा 13वें का सही आंसर। तो 13वें का आंसर कर रहे हैं वो अच्छे सभी 6। चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं? 6। किस रंग की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती हैं? अगर आप कौन सी पेंसिल है जिससे आपकी हल्की रेखा खींचती है? H2H, HB, HH, 2H। ठीक है, बताओ किस रंग की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती है? किससे खींचती है? तो बताइएगा 14 का आंसर। ठीक है, 14 का आंसर क्या बता रहे हो आप? का। ठीक है, क्या? H पेंसिल से आपकी हल्की रेखाएं खींचती हैं। ज्यामिति आलेखन का निर्माण होता है ज्यामिति तत्वों से, वर्ग से, वृत्त से या आयत से? तो ज्यामिति आलेखन का निर्माण किससे होगा? ज्यामिति तत्वों से होगा, है कि नहीं? जो ज्यामिति की चीजें होगी उन्हीं से होगा। इसके बाद आलेखन का गुण है अलंकारिता, लयात्मकता, सौंदर्य, प्राकृतिक रूपों में बदलाव। बताओ सही आंसर है इसका। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण आपके प्रश्न हैं। तो आलेखन का गुण होता है क्या आपका? सौंदर्य। किसका होता है? सौंदर्य का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 17वां प्रश्न। ठीक है, तो 17वां प्रश्न आप लोग बताएंगे अब। चलिए बताओ आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? पारदर्शी रंग, अपारदर्शी रंग, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? ठीक है, तो आलेखन में जो है अपारदर्शी रंग जो है प्रयुक्त होता है। अपारदर्शी मतलब जिसके आर पार ना देखा जा सके।
ठंडा रंग कौन सा है? पीला, लाल, काला, नीला। ठंडा रंग आपको बताना है, ठीक है। तो ठंडा रंग आप क्या बता रहे हो? 18वें का आंसर आप बता रहे हो घा, नीला। ठंडा रंग कैसा है? नीला, ठीक है। कौन सा है आपका? नीला। ये सब का है, ठीक है। ये गाला गर्म रंग है, ठीक है। नीला आसमानी हरा धानी, नीला आसमानी हरा धानी, याद रखना ये कैसे रंग है आपके? ठंडे रंग है। ठंडे रंग कौन कौन से? नीला आसमानी हरा धानी, ये सब आपके ठंडे रंग हैं। इसके विपरीत सब गर्म रंग हैं। बादामी गुफा कहाँ पाई जाती? आई होल, मिर्जापुर, राजगढ़, औरंगाबाद। तो बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है? तो बताओ आप लोग सही आंसर, ठीक है। 19 का। तो बादामी गुफा पाई जाती है आपकी औरंगाबाद में। कहाँ पाई जाती है? औरंगाबाद, ठीक है। तेल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है? नारियल, सरसों, तारपीन, कोई नहीं। तो तेल चित्रण में किस तेल का प्रयोग करते हैं? तो आप सभी जानते हो तारपीन का जो तेल आता है आजकल, उसका प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक। इसका तारपीन के तेल का। जल रंग होते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी, आभासी या पारभासी, ठीक है। तो बताइए जल रंग, जल रंग कैसे होते हैं? पारदर्शी, अपारदर्शी, आभासी या पारभासी। तो बताएंगे आप 21 का सही आंसर, ठीक है। तो कैसे होते हैं? वो आपके होते हैं पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके, वही होते हैं आपके जल रंग। इसके बाद सायंकाल के समय यानी शाम के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? ठीक है। अगर शाम को आपका सूरज जो है डूबने वाला हो, तो सबसे अधिक आपको कौन सा रंग मिलता है? लाल। और सुबह को क्या हो जाएगा? सुबह सुबह को कैसा मिलेगा? पीला। याद रखेंगे आप लोग? बोलो, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है या नहीं है? बोलोगे जी। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, बस यही पढ़ के आप चले जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 23 प्रश्न। चारकोल क्या है? ग्रेफाइट, लाल रंग, तेल रंग, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ चारकोल क्या है? तो चारकोल आप सभी जानते हो क्या है? क्या है चारकोल? तो चारकोल क्या है? एक ग्रेफाइट है। क्या है आपका? एक ग्रेफाइट है। सभी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? तो द्वितीयक रंग आपको बताना है, ठीक है। कौन सा है? लाल, नीला, नारंगी, पीला। तो बताइएगा द्वितीयक रंग, द्वितीयक रंग कौन सा है? लाल है, नीला है, नारंगी है या पीला है? बताओ। द्वितीयक रंग या आपको बोल दे गोल्ड रंग, ठीक है। द्वितीयक रंग या गोल्ड रंग। तो 24 का आंसर बच्चे कर रहे हैं गा, क्या? नारंगी, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं सर? देखो नारंगी हो गया, और कौन सा होता है आपका? हरा। और कौन सा होता है आपका? बैंगनी, ठीक है। याद रखना द्वितीयक रंग कौन कौन से? नारंगी, हरा, बैंगनी। याद रखोगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो हरा वाला होता, हरा नहीं होता तो बैंगनी वाला। इनमें से आपको तीन में से कोई ना कोई देखने को मिल जाएगा, ठीक है। प्रश्न आपसे इसका विपरीत भी पूछ सकता है, पूछेगा आपको ये तीन दे देगा, पूछेगा कौन सा द्वितीयक रंग नहीं है, ठीक है। तो आपका जो इन विकल्पों में जो एक अलग होगा वही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। प्रश्न आपको घुमाकर भी पूछ सकता है, ठीक है। एग्जामिनर के ऊपर बात होती है। 25 पेड़ पौधे, फूल, पत्तियों, कलियों, फलों के डंठलों आदि वस्तुओं से बने आलेखन क्या कहलाते हैं? बताओ। पेड़ पौधे, फूल, पत्तियों, कलियों, फलों के डंठलों आदि वस्तुओं से बने आलेखन क्या कहलाते हैं? बताओ। 25 का आंसर, तो 25 का आंसर क्या कर रहे हो? तो वो कहलाते हो आप लोग प्राकृतिक, ठीक है। कौन से आलेखन कहलाते हैं? आपके प्राकृतिक आलेखन कहलाते हैं। हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? सामान्य, ठंडा, गर्म, कुछ नहीं। तो हरा रंग आपका कैसा है? अभी मैंने बताया था हरा रंग, हरा रंग कैसा है आपका? ठंडा है कि नहीं? कैसा है? ठंडा। चलिए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं, दुनिया जानती है। निम्न में कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है? नीला, नारंगी, भूरा, लाल। तो आप सभी क्या आंसर कर रहे हो? कौन सा रंग जो है इंद्रधनुष में नहीं बनता है? तो आप सभी आंसर बहुत बढ़िया कर रहे हो, क्या? भूरा, ठीक है। क्या? भूरा रंग आपके इंद्रधनुष में नहीं होता है। बहुत अच्छे, शानदार, लाजवाब, अद्भुत तैयारी है आप सभी की। चलिए नेक्स्ट 29 सवाल। बोला गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ है? उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ है? प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, बनारस। बताइएगा सही आंसर 29 का, ठीक है। तो कहाँ है आपकी? लखनऊ। याद रखेंगे आप लोग, कहाँ है? लखनऊ। कौन सी? राज्य ललित कला एकेडमी।
निम्न में कौन सा तटक रंग कौन सा है? आपको तटस्थ रंग बताना है कौन सा है, सफ़ेद, लाल, हरा, नीला। तो बताइएगा 30 का आंसर। तो क्या है आपका सफ़ेद। ठीक है, कौन सा है? सफ़ेद। एक आप दो रंग होते हैं आपके तटस्थ रंग, कितने होते हैं? दो, याद रखना। एक सफ़ेद हो गया, एक और होता है। ठीक है, वो भी आप सफ़ेद होगा, एक और होगा, याद रखना। ठीक है। फूल और कली के अंदर किस नंबर के ब्रश से रंगना चाहिए? फूल और कली के अंदर किस नंबर के ब्रश से रंगना चाहिए? कौन सा नंबर आपको फूल और कली के अंदर रंगने के लिए प्रयोग करना चाहिए? आपको ब्रश की जानकारी होना जरूरी है। तो कौन सा? 3 नंबर का। ठीक है, 3 नंबर का याद रखना। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? अधिक काली होती है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो बताइएगा 2B, HB, 2H। ठीक है, 32 का आंसर। तो किससे होती है आपकी अधिक काली? तो वो होती है आपकी HB। जो HB पेंसिल होती है उससे बनाई गई रेखा आपकी बहुत काली होती है। चित्रकला से संबंधित कौन सा ग्रंथ धार्मिक है? मेघदूत, रामायण, कामसूत्र या हर्टेज ऑफ अजंता। तो चित्रकला से संबंधित बताइएगा कौन सा ग्रंथ धार्मिक है? तो कौन सा ग्रंथ धार्मिक है? तो आप सभी याद रखेंगे मेघदूत। कौन सा है आपका? मेघदूत। ठीक है, तो 33 सवाल हो गए, सभी महत्वपूर्ण आपके प्रश्न हैं ये, याद रखना। आपके एग्जाम में यही आएंगे सब। इसके बाद 34, अजंता की गुफाओं में पेंटिंग किस काल की है? मुगल काल की, गुप्त काल की, बौद्ध काल की, जैन काल की। तो अजंता की गुफाओं में पेंटिंग किस काल की है? तो बताओ 34 का आंसर। तो वो है आपकी बौद्ध काल की। ठीक है, याद रखेंगे आप, बौद्ध काल की। तटस्थ रंग कितने होते हैं? अभी मैंने बताया था, कितने होते हैं? 2। हरा रंग कौन सा है? हरा रंग कौन सा? प्राथमिक, तटस्थ, गर्म या द्वितीयक। तो हरा रंग कौन सा है? अभी हमने बताया था आपको, हरा रंग बताया था। कहो जी, बोला, बताया था सर। कौन सा है? प्राथमिक। ठीक है, ये होते हैं प्राथमिक रंग होते हैं RB22। ठीक है, ये सब याद रखना। लाल, नीला और हरा रंग भी आपका प्राथमिक में आ जाता है। ठीक है, चलिए, या बोल दो RBG। क्या? RBG। रेड, नीला और लाल, नीला और हरा। ठीक है, चलिए, प्रारंभिक रंग यानी मुख्य रंग कौन से होते हैं आपके? यही होते हैं लाल, नीला, पीला। लाल, नीला, पीला। ठीक है, याद रखेंगे प्रारंभिक रंग। द्वितीयक रंग या गौड़ रंग क्या हो जाते हैं? लाल यानी किसी दूसरे को मिलाकर, यानी दो रंग को मिलाकर जो बनता है वही कहलाता है आपका द्वितीयक गौड़ रंग। लाल और नीले को मिलाओगे बन जाएगा बैगनी, नीला पीला मिलाओगे बन जाएगा हरा, पीला और लाल मिलाओगे बन जाएगा नारंगी। याद रखेंगे। विरोधी या विपरीत रंग नारंगी का क्या होता है? आसमानी। लाल का होता है हरा, पीले का होता है नीला, धानी का होता है बैगनी। ठीक है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग तैयार कर लेना इन्हीं सभी को। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर बता दिया है, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।